Good afternoon, students. Today, my topic is depression in freezing point. As I said in the last topic, when we add a non volatile solute to the solution, then vapor pressure of the solution decreases, but the boiling point increases. But in this case, when we add non volatile solute, the vapor pressure of the solution decreases and the freezing point is also decreases of that solution. And what is freezing point? Freezing point is the temperature at which the solid and the liquid states of the substance have the same vapor pressure. वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स किसी भी सब्सटेंस की उनका सेम वेपर प्रेशर होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जब आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हो सॉल्यूशन में तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है एज़ कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट। इसलिए हमने ये सॉल्यूशन वाली लाइन लिक्विड जो प्योर सॉल्वेंट उसके नीचे दिखाई क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एज BC लाइन एंड सॉल्यूशन को DE लाइन। और ये वाली लाइन जो AB है हमारे पास, ये हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट है, मतलब फ्रीज सॉल्वेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है B, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अभी मैंने बताया ना कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो सब्सटेंस की उनका सेम वेपर प्रेशर होता है। ये वाले पॉइंट पे जो मीट कर रहे हैं ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। B पॉइंट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, और ये वाली लाइन सोल्यूशन वाली लाइन मीट कर रही है D पॉइंट पे, और ये वाला D पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है TF विच इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। TF से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास TF नोट है ये हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, और जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का है TF नोट वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू दी सॉल्यूशन। और इन दोनों में जो डिफरेंस आता है डेल्टा TF वो हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि BC है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो DE लाइन है हमारे पास वो वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर है, और AB वाली लाइन है जो वो रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, TF नोट क्या है हमारे पास, मैंने अभी बताया फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, और TF इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है दैट व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्यूशन देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज विच इज़ शोन बाय द कर्व DE। DE कर्व से हम शो करते हैं। ठीक है, और विच इज़ शोन बाय द कर्व DE। देन B पॉइंट क्या देते हैं हमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी मैंने अभी बताया TF नोट, एंड D पॉइंट गिव्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TF। और इन दोनों में जो डिफरेंस है डेल्टा TF वो हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, पहले भी हमने जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। डेल्टा TF पहले हमने क्या किया था, वो भी हमारे पास जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल था वो भी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल था। इसमें डेल्टा TF है जो वो भी मोलैलिटी के ही प्रोपोर्शनल है। KF मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, और इट इज़ कॉल्ड दी मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी है, ये वाली आपको क्लियर होगी। डेल्टा TF is proportional to small m which is molality
जब हम मोलैलिटी ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप रिमूव करोगे तो आपके पास के एफ आ जाएगा, विच इज़ मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और इट इज़ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आपके पास m की वैल्यू 1 है तो आपके पास डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, के एफ। और आपके पास इसकी डेफिनेशन है, द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सोल्यूशन दैट इज ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व। वो के एफ की वैल्यू जो क्या कंटेन करती है, 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व। ओके, उसके बाद बच्चे मैंने पहले भी आपको दो, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी, फर्स्ट वाली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और सेकंड जब हमने एलिवेशन किया, सेम ही वही पॉइंट लिखना है कि डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एम के, विच इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी इज़ मोलल कंसनट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूट। ओके, जो डिपेंड करती है किस पे, number of molecules पे। therefore it is also a colligative property because colligative properties are those which depends upon the number of molecule not on the nature of that molecule। उसके बाद हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें सेम ही मेथड है, पहले हमने फॉर्मूला उसका डिराइव करना है, उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसके बाद हमने डिटरमाइन करना है कि मोलर मास सल्यूट का क्या है, एम बी। हर एक कॉलिगेटिव में, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये आपके पास फॉर्मूला आता ही है। उसके बाद आपके पास वेट ऑफ सल्यूट दिया हुआ है, जब आप अगर आपने कैलकुलेट करना है ये, तो वेट ऑफ दिस सल्यूट इज़ डब्ल्यू बी, वेट ऑफ दिस सॉल्वेंट इज़ डब्ल्यू ए और मोलर मास ऑफ दिस सल्यूट इज़ एम ए। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है बच्चे, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। और आपको मोलैलिटी का ये फॉर्मूला आपने फिल कर देना, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो फिल किया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इज़ डब्ल्यू ए। वो सारी वैल्यूज़ आपने मोलैलिटी में पुट की और आपके पास इक्वेशन थी डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ एम। वो जो इस इक्वेशन में स्मॉल m की वैल्यू है वो आप यहाँ से फिल कर दोगे इस इक्वेशन में, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ स्मॉल m। जब हमने पुट की वैल्यू तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। बट हमने कैलकुलेट क्या करना है, एम बी, तो हमारे पास है ये अरेंज करके इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, क्लियर, ये वाला फॉर्मूला है आपके पास। उसके बाद इसके रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली वो पिक, तो आप सॉल्व करना और उसके बाद मुझे सेंड करना पिक्स। ओके, ग्रुप में ही कर देना, मैं देखूंगी फिर किसने किए हैं और या नहीं किए, ठीक है। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला है C2H6O2 इज़ मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला आप इसी इक्वेशन से ही कर सकते हो जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। डेल्टा टी एफ हमारे पास ये आ जाएगा, आपके पास डब्ल्यू ए भी दिया हुआ है, डब्ल्यू बी भी दिया हुआ है, के एफ की वैल्यू भी दी हुई है, के एफ फॉर वाटर, एंड एम बी मोलर मास ऑफ दिस सल्यूट, वो आप कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है। ये वगैरह सारी वैल्यूज़ वगैरह पुट करके तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2.25। ये आपके पास आ गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द सेम थिंग। ओके, आफ्टर दैट वी हैव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, आपके पास वैल्यू दी हुई है, जो आपने वैल्यू पुट की है, ये 273 ये वाली वैल्यू है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट। ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर की ये वैल्यू होती है 273.15, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, और उसमें से ये माइनस करोगे आप डिप्रेशन, तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी।
इसके रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको पिक सेंड करूँगी, तो आप करना ज़रूर, तभी आपको ये प्रैक्टिस होगी तो आप सॉल्व कर